यूपी में माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन। बदमाशों की निकली हेकड़ी, रंगबाजी का निकला दम। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बेशक बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि यूपी में बीजेपी को नतीजे मन मुताबिक नहीं मिले। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी ने बाजी मारते हुए बीजेपी के विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश की है, सफल कोशिश की, जो बीजेपी के लिए वाकई अच्छी खबर नहीं। अफवाह तो यहां तक है कि अगर यूपी में आज चुनाव करा लिए जाएं, तो जनता अखिलेश को चुनकर सत्ता की चाबी सौंप देगी, ऐसी बातें निकल कर आ रही। वहीं इस बात की भनक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कानों तक भी पहुंच चुकी है। इसलिए चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी पूरी तरह एक्शन मोड में। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कुछ सुस्त पड़ गई थी, लेकिन अब इसमें फिर से तेजी आ गई। क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति को अमली जामा पहनाने में जुटी यूपी पुलिस की निगाहें अब अपराधियों पर दोबारा टेढ़ी हो चुकी है। इस बात की गवाही बीते 15 दिन के आंकड़े दे रहे हैं। पिछले 15 दिन की रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो बदमाशों के खिलाफ यूपी में 79 ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, जिससे बदमाशों के पांव एक बार फिर से उखड़ने शुरू हो गए। 4 जून से 19 जून के बीच हुई मुठभेड़ों में 2 दुर्दांत बदमाशों को ढेर किया जा चुका है, जबकि 96 अपराधी घायल हुए। वहीं एनकाउंटर के दौरान पुलिस को अब तक 139 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। 15 दिनों में सिपाही गैंग और मूंछ गिरोह के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई। हालांकि इन मुठभेड़ों के दौरान 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। डीजीपी प्रशांत कुमार की दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी में 68 माफिया गैंग के बदमाश और उनके मददगार यूपी पुलिस के टारगेट पर हैं और पुलिस उन पर चुन चुनकर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस कड़ी में अब तक अलग अलग माफिया गिरोह के 9 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 1 के खिलाफ गैंगस्टर और 2 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा भदोही के माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ विचाराधीन अभियोग में कोर्ट में मजबूत पैरवी करते हुए बीते 13 जून को सजा दिलाई गई। इसके अलावा मुजफ्फरनगर का 50,000 का फरार इनामी माफिया विनय त्यागी उर्फ टिंकू भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक कानपुर के सऊद अख्तर गैंग के शातिर अपराधी आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अंबेडकर नगर के अजय सिंह उर्फ अजय सिपाही गैंग के सक्रिय सदस्य उत्कर्ष सिंह को भी एसटीएफ ने दबोच लिया। उत्कर्ष पर भी 25,000 का इनाम घोषित था। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के कुख्यात माफिया सुशील उर्फ मूंछ की कई हेक्टेयर जमीन कुर्क कर ली गई है, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए आकी गई है। इसी तरह पुलिस मुठभेड़ में जौनपुर के कुख्यात प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस और मुजफ्फरनगर के दुर्दांत अपराधी नीलेश राय भी पुलिस की गोली का निशाना बन चुके हैं। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद ही यूपी पुलिस को खुली छूट दी थी कि वो बदमाशों और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके बाद से ही यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर करती रही। योगी सरकार के अब तक के दौर में यूपी पुलिस ने दर्जनों बदमाशों को एनकाउंटर में मौत की नींद सुलाया, वहीं सैकड़ों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी पुलिस ने दुर्दांत माफिया अतीक अहमद के एक बेटे को भी एनकाउंटर में मार गिराया। तो बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंच से साफ कह चुके हैं कि सूबे में उनकी सरकार के रहते बदमाशों और माफिया को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी ने यह भी खुले मन से कहा कि अगर बदमाश न सुधरे तो पुलिस की गोली उनका इंतजार करती मिलेगी। तो योगी ने यूपी के सीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद से सूबे में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती बने बदमाशों में एक खौफ पैदा किया। उनके यूपी संभालने के बाद जब यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू किए तो आए दिन ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आने लगी। बदमाश अपने गले में पोस्टर लटकाकर थाने जाकर सरेंडर करने लगे कि भाई गिरफ्तार कर लो। फिर भी कुछ बदमाश ऐसे थे जिन्होंने यूपी पुलिस को चुनौती देने का दुस्साहस किया। नतीजा, या तो वो एनकाउंटर में मार दिए गए या पैर में गोली खाकर पुलिस के हत्थे चढ़ जेल पहुंच गए। तो संदेश साफ है योगी सरकार का कि ये प्रदेश गुंडे माफियाओं की बपौती नहीं। या तो सुधर जाओ या फिर वहां पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ जहां शायद ही कोई जाना चाहता। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।